हालात की आप देखो, हालात की ऐसा ना, मियाँ बीवी का झगड़ा बढ़ गया। अब शौहर कह रहे छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो रहा है। शौहर कह रहे बीवी से, तुम इतने इतने कुकिंग शोज देखती हो मगर आज तक तुम्हें खाना ठीक से बनाने नहीं आया। बीवी कह रही आप भी तो इतनी इंग्लिश फिल्में देखते हो, मैंने कभी कंप्लेन की? भाई एक दफा जज ने फैसला किया कि तलाक के बाद शौहर की आधी तनख्वाह उसकी बीवी को मिलेगी। शौहर नाचना शुरू हो गया। जज ने बोला अबे नाच क्यों रहा है, तेरी आधी तनख्वाह जा रही है। शौहर बोला पहले तो पूरी रख लेती थी। वाह वाह वाह। देखो मोहब्बत में ये झगड़े, ये चौंचले, ये जरूरी है। अब आप देखो, एक बंदा अपने ससुराल गया, बीवी हंसी खुशी बाहर आई कि 2 महीने बाद आयो लेने, रुको मैं सामान लेकर आती हूँ। शौहर कह रहा है सामान रहने दो, मैं सिर्फ लेने आया हूँ। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। सलाम है उन शौहर पे जो बीवी को सिर्फ 2 जोड़ों में लेके जाते हैं रुख्सत करके, और उसके बाद भी सामान की परवाह। यार मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छी बीवी की आपने बात की, अच्छी बीवी ना लड़ती है, ना शॉपिंग पे जाती है, ना पैसे मांगती है, और ना ऐसी बीवी होती है। बिल्कुल मैंने आपको सही बात बताई है। आजकल की मोहब्बत ऐसी अजीब हो गई। अब आप देखो, लड़की कह रही लड़के से मेरी शादी होने वाली, कुछ करूं, लड़का करे मैं क्या करूं, लड़की कह रही जल्दी कुछ करो, लड़का करे क्या करूं, आज बगैर हेलमेट के पिच पे उतर जाऊं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। पत्नी जो मैंने फील किया वो मैंने आपको बता दिया। अब मुझे आप बताएं ना, अगर ये कतरीना कैफ 15 दिन ना नहाए तो यार गंदी तो नहीं होगी? भाई देखो, स्क्रीन पे देखने वाली बात अलग है और करीब से देखने वाली बात अलग है। अब ये तो सलमान भाई बताएंगे। अब तो शादी हो गई, शौहर बताएगा उसको। नहीं, पहले जिसको ज्यादा पता होता है आखिर तक वही बता रहा हूँ। पहले वो जब क्लोज फ्रेंड होते हैं ना, क्लोज फ्रेंड है ना, हर वक्त शुरू से देखा, वो ओपनिंग उसने की है। मतलब रिबिन मतलब फिल्मों में जो काम दिया, वो कटरीना का एक ऐड आता था ना, बहुत बाद में मुझे पता चला कि वो किसी आम के जूस का ऐड था। हाँ, मैंने जितनी बार भी देखा मुझे कतरे गिरते हुए दिखे आम के। वाह 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 वाह। ये कुछ, ये डायरेक्टर मुझे कुछ पता, कुछ घपला है ऐड। माहौल ऐसा नहीं, ऐड में घपला नहीं है। हाँ, ऐड में कटरीना है। कुत्ते को सबसे पहले इसने भौंकना सिखाया था, आपको पता? सही बात। अच्छा लग रहा है मामूद बांजा बैठे। माशाल्लाह, जिस तरीके से आपने शर्ट पहनी है ऐसा लगा हैंगर में किसी ने टांग दी है। बहुत अच्छा। आपने, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ मिस्टर, क्या नाम है, पिल्ले? हाँ, आप जज बने, अल्लाह ने आपको जज बना दिया, आज अल्लाह ने आपको इज्जत दे दी है। क्या बात है? वैसे तो इस काबिल नहीं है, लेकिन अल्लाह ने आज जज बना दिया। ये आप 8 नंबर से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? सबको 8 नंबर देना है। असल में बात ये 8 नंबर से आगे इसीलिए नहीं बढ़ रहा, 8 नंबर से आगे मुझे गिनती नहीं आती। अब आप देखो, एक लड़की दूसरी लड़की से कह रही अब तो तुम्हारी शादी हो गई, अब तो तुम सुकून की नींद सोती होगी। दूसरी लड़की कह रही आज 5वां दिन है, सुकून तो बहुत मिला लेकिन सोई नहीं। देखिए, ये खैर, जैसे मैं मेडिकल स्टोर गया, मैं ना, तो हमारे बराबर में एक बंदा आके खड़ा आ गया, वो कह रहा है कि अदरक वाला देना फ्लेवर। कह रहे अदरक वाला? कह रहे मेरी गर्लफ्रेंड को खांसी है। आप देखो यार, इंग्लिश फिल्म देखकर मुझे पता चला कि किचन में सिर्फ खाना नहीं बनाते। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को महंगे रेस्टोरेंट में लेकर गया। हाँ। लड़की ने मेन्यू देख के महंगे महंगे खाने मंगवा लिए। लड़के का दिमाग घूम गया। लड़का कह रहा तुम घर में भी ये सब खाती हो? लड़की कह रही घर वाले जो है ना, खाने के बाद मेरी लेते नहीं है। यार हमारे मुल्क में जो कुछ होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होता। आप ये देखो, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हमारे मुल्क में घर से निकला हुआ बंदा वापस घर पहुंच जाए तो बड़ी बात है। अब आप देखो, एक बंदा बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए गया। मैनेजर ने पूछा हाँ भाई इंग्लिश आती है? वो क्या करे, क्यों, डाकू लंदन से आएंगे। सीमेंट की बोरी 1200 रुपए की मिल रही है। आटे की बोरी 7200 रुपए की मिल रही है। वाह वाह वाह। मैं तो कह रहा हूँ आप आटे की जगह सीमेंट इस्तेमाल करें, मजबूत कौम पैदा होगा। हर आदमी कुड़ा है। अब आप देखो, ये बाइक पार्किंग वाले होते हैं ना। हाँ। वो मेरी नई बाइक थी। हाँ। बोला ओए 100 रुपए दे, पार्किंग है। हाँ। मैंने कहा किस चीज के? बोला पार्किंग के पैसे हैं, पर्ची के 100 रुपए। तो मैंने बोला अगर मैंने तुझे 100 रुपए दिया और मेरी बाइक फिर भी चली गई तो? बोला 100 रुपए वापस ले लियो। वो अमेरिका पे मुझे याद आया, अमेरिका में एक जहाज क्रैश होने वाला था। हाँ। वो पायलट ने बड़ी चालाकी से, मतलब उसको इधर से निकाला उधर से निकाला, पहाड़ियों के बीच में से कट वट मारते हुए ये वो, और सही जगह पे एयरपोर्ट पे लैंड कर दिया। हाँ। वो भाई अमेरिका वालों ने उसको इनामात दिए और उससे पूछा यार ये आपने कहाँ से सब कुछ तजुर्बा हासिल किया? कहने लगा मैं कराची में पहले रक्षा चलाता था। वाह 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 वाह। एक बात बोलूं, सीरियस बात, आप यकीन करो बड़ा अफसोस होता है। बड़ा अफसोस होता है जब नए कपड़ों में ट्रक उलट जाता है। हाँ, ड्राइवर अक्सर ईद के दिन भी वो चला रहे होते हैं ना, पानी उछाल देते हैं। सलाम है उन बीवियों पे जो घंटों घंटों मोबाइल पे खानों की रेसिपीज देखती हैं और बाद में आलू गोभी बना लेती हैं। इस तरह तो डॉक्टर भी बीपी चेक नहीं करते जिस तरह आजकल लोग डीपी चेक करते हैं।
जब से पाकिस्तान चांद पे गया सूरज जमीन पे आ गया। तो मैंने कहा कि किसी के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी वक्त लाइट चली गई। आप देखो, एक लड़का मुझसे कह रहा है बरकत भाई जिंदगी इतनी अजीब चल रही है, दिल टूटा है, लेकिन दुखी होने का टाइम ही नहीं मिल रहा। एक लड़का मुझसे कह रहा है बरकत भाई जब से मैंने कहा है ना कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप यकीन करो तब से ज्यादा ही हो रहा। तो ये बात सच है पिल्ले के कुछ चीजें जो हैं वो दूर से ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि रिश्तेदार। मैंने कहा बाबा मैं जो काम भी करता हूँ मेरी बीवी सामने आ जाती है। बाबा ने इतना जबरदस्त जवाब दिया, कहने का पुत्र तू एक बार ट्रक चला के देख ले, अल्लाह मेहरबानी करे। आपके घर मेहमान आए ना, आप मेहमानों को भी ग्रीन टी पिलाएं। और मेहमानों को ग्रीन टी पिलाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक तो बंदा अमीर लगता है, दूसरा दूध का खर्चा बचता है, और तीसरा ये कि मेहमान दोबारा मांगता भी नहीं है, और हो सकता है कि मेहमान दोबारा आए भी ना। जैसे मैंने पूछा यार 14 फरवरी क्या है, बोला 14 फरवरी इज वेरी सिंपल, पहले रोज देते हैं फिर रोज लेते हैं। आप यकीन करो इसने एक बंदे को सदके के पैसे दिए, उसने वापस कर दिए। क्यों? वो कह रहा है भाई आपस में लेन देन नहीं होती। अच्छा, इसको कुत्ते ने काटा, आप यकीन करो कुत्ता एक हफ्ते तक दांत ब्रश करता रहा। अच्छा, हम लोग कुत्ते को देखकर पत्थर उठाते ना, कुत्ता इसको देखकर पत्थर उठाता। ये कुत्तों के आगे से गुजर जाए, कुत्ते आपस में बातें कर रहे होते, देखो यार किसी ने हमें मारने के लिए दवाई फेंकी है। ओ भाईजान मेरी बात सुनो, ज्यादा मेरे साथ नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ, कसम खुदा की आप बहुत जुगते मार रहे हो, ज्यादा जुगते नहीं मारोगे, खुदा की कसम। 2.5 किलो का हाथ देख रही है, ये 2.5 किलो का हाथ और 6 किलो का मैल भी है, ये भी बोल। सर्दियां आ रही है ना, लोग एक एक हफ्ता नहीं नहाएंगे, लेकिन रोजाना डीपी चेंज करके अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, रोज कहते हैं सारा जग बेवफा होता है, तो ये बताओ जग ही बेवफा क्यों होता है, ग्लास बेवफा क्यों नहीं होता? सवाल है। अच्छा, आपने कभी किसी खूबसूरत लड़की से कहा कि मेरा मुजरिम तुम्हारी अदालत में पेश होना चाहता है? अच्छा, आप कह रही मर्द जो है वो शकी होते हैं। मुझे एक बात बताइए, सीरियस जवाब दीजिएगा इस बात का। मुझे एक बात बताइए, मर्द अगर किसी खूबसूरत औरत पे ना मरे तो वो क्या किसी हादसे में मरे? अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बात पता है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमते हुए देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि अगर चक्कर में पड़ोगे ना तो धुलाई लाजमी है। ये है कि सो जाएंगे बच्चे, हम करेंगे हंगामा, देखेंगे फिल्म पहन के पजामा। अगर किसी को मुझसे कोई गिला है ना, अगर किसी को मुझसे कोई गिला है तो धूप में रखकर सुखा ले। अच्छा, ये इनका मुंह ऐसा लाल हो रहा है, मैं अभी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में देख रहा था, बर्फानी बंदर दिखा रहे थे, उनका मुंह दूसरी तरफ था। अच्छा, मुंह दूसरी तरफ था। तो आपने हिप्स देख लिए, पता नहीं कोई लाल चीज थी ऐसी। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं बरकत उस्मी भाई जी, वो नॉर्मल आदमी नहीं है, एबनॉर्मल है, फैशन डिजाइनर। नॉर्मल आदमी का काम नहीं, बहुत दिमाग वाला काम। बहुत दिमाग चाहिए भाई। आपकी और मेरी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं मिस्टर शीशी शीशी सुसु क्या शीशी शाही शोला। शाही छोला? अबे तो उबला हुआ छोला लग रहा है, शाही छोला। ये उबला हुआ छोला नहीं लग रहा, ये मीठा छोला। या मीठा छोला। मीठा? आपके मुंह पे किसी ने चमाटे मारे? नहीं, एक्चुअली वो लाली बहुत है ना। असल में अभी आप लोग बातें करते हैं ना, सो गई यहाँ पर, मैं सो जाती हूँ किसी के साथ भी ना, मतलब किसी भी जगह पे ना, किसी भी वक्त सो जाती है। होता है ना, ये नींद बहुत आती है ना, मुझे बीमारी है थोड़ी सी। अपनी दोस्ती इतनी गहरी हो, अपनी दोस्ती इतनी गहरी, अपनी दोस्ती इतनी गहरी हो कि सड़क पर तू पीटे और गलती मेरी हो। अब आप देखो, शादी के शुरू के दिनों में मियां बीवी आईने के सामने खड़े होकर पूछ रहे होते हैं कौन प्यारा लग रहा है, और शादी के कुछ सालों बाद आईने के सामने खड़े होकर पूछ रहे होते हैं कौन मोटा लग रहा है। वो एक बुजुर्ग कह रहे थे कि यार लड़कियों को देख के माशाल्लाह कहने के बजाय अपने आप को देख के अस्तगफुरुल्लाह कहना चाहिए, इसमें भी सवाब मिलता है। वाह वाह। अब आप देखें ना, मैं जिसका फैन हूं, नई लड़की आई है टिप्टी धिमरी। कौन सी भिमरी? भिमरी नहीं, टिप्टी धिमरी। टिप्टी धिमरी है तो वो भिमरी, हाँ, लेकिन अजीब वो तबाह करा हुआ है उसने टिप्टी धिमरी। अगर फिर ये हैरानगी की बात है, मैं नहीं जानता यार
टिप्टी दिमरी आप पुरानियों को जानते हैं, मधुबाला। ओ क्या हो गया? आप पुरानी को भी जानते हो, वो भी हमारी लेजेंड यार मधुबाला जी की क्या बात, क्या क्या बात है मधुबाला की। मधुबाला और माधुरी, क्या बात है, क्या बात। अच्छा एक बात है, जैसे अब आप देखें, आप मधुबाला रेखा जी की जनरेशन है, लेकिन आप भी देखें टिप्टी दिमरी को पसंद कर रहे जाहिर हैं, सी नूरा बात। फाते को पसंद कर रहे हैं, तो यार ये क्या स्टैंडर्ड है आप? ये नहीं, आदमी को हर फ्लेवर का एक होता है ना, फ्लेवर चाहिए होता है आदमी को, क्लेवर होता है, फ्लेवर देखेगा तो क्लेवर होगा। ये भी बात है कि औरत जो है वो जल्दी बूढ़ी हो जाती है बेचारी। सही बात है। अब सलमान खान देख लें, सही है, ऐश्वर्या राय बेचारी अभी चल रही है, बेचारी बूढ़ी हो गई। अब हमारे एक दोस्त है, उसको पुलिस वाले ने रोक लिया, बोला ओए किधर, मेरा घर कहाँ है, घर कल्यासी सीधा जाओगे, हाँ उल्टे हाथ पे मुड़े, हाँ पान का कहीं बनाएगा, छोड़ दो, छोड़ दिया, आगे जाओ, फिर सीधे हाथ पे लो, एक छोटा सा बाघ आएगा, वो छोड़ो, छोड़ दिया, फिर सीधा जाओ, उल्टे हाथ पे एक छोटा सा एक कट आएगा, वो छोड़ो, छोड़ दिया, वो कह रहा सब छोड़ो, मुझे नहीं छोड़ रहे। किसी ने मुझसे पूछा ये अच्छी फिल्म और गंदी फिल्म में क्या फर्क है? मैंने कहा फिल्म देखते वक्त अगर आंखों से आंसू आ जाए तो अच्छी फिल्म है, और अगर फिल्म देखते वक्त नीचे से आंसू आ जाए तो गंदी फिल्म है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये जो लड़के बाइक तेज भगाते हैं ना, और जिस रक्षे में लड़कियां बैठी होती हैं, वहां से कट मार के निकलते हैं, तो ये मत समझे वो लड़की आपसे इंप्रेस हो रही है, बल्कि वो आपको लानत दे रही होती है और गालियां दे रही होती है। उनकी ऐसे थिंकिंग होती है, और लड़की मतलब आज ही इसके नाम की माला इस जपेगी। चक्कर में समंदर में भी डूब जाता है बेचारा। हाय 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 हाय, सही बात है। मैं आपको एक बात बताऊं यार, हालात इतने खराब हो गए, हर आदमी तपा हुआ यार। मेरा दोस्त है मोटा, मैंने उसको बोला यार कि तेरा मटके जैसा पेट हो रहा है, बोला भाई नीचे नल मत खोलियो। हाँ। क्योंकि उसके पास सच में एक मटका था, अच्छा। ठंडा पानी पीने के लिए, उसने वो उस मटके की बात। बहुत अच्छा। और अगर आप वाह 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 वाह, और अगर आपकी किसी से बिगड़ जाए ना, हाँ। और वो क्या है कि यार बात पैसों की नहीं है, तो समझ जाए कि बात पैसों ही की है। अच्छा, आपको पता है वो कौन सा सीना है जो बोलता भी है? कौन सा सीना? जॉन सीना। अच्छा। एक पॉलिटिशियन का कहना है डॉलर ऊपर जा रहा है, पेट्रोल ऊपर जा रहा है, तो जाने दो, एक दिन हमने भी तो ऊपर ही जाना है। देखो यार। अच्छा, ये जो मुश्किल घड़ी होती है ये चाइना की होती है, ब्रांडेड होती है? तो एक लड़की को मैंने कहा आप घर में सबसे ज्यादा किस चीज के करीब हो? कह रही चार्जिंग पॉइंट के। अरे यार, ये तो बीवी को 4 नामों से बुलाता है, कह रहा 4 शादियां तो कर नहीं सकता, 4 नामों से बुला के अपने दिल को तसल्ली दे देता हूं। तेरी बात नहीं है, मुझे पता। ये इसकी बीवी उसको कह रही मैंने सुना चांद पर कोई जिंदगी नहीं है, ये क्या करे, मेरी तो जमीन पर भी नहीं। इतनी महंगाई है, मेरे दोस्त के अब्बू का इंतकाल हो गया, वो जज्बाती हो गया बेचारा। कह रहे कि भाई जिसका मेरे अब्बा पे उधार है हाथ खड़ा कर ले। 100 बंदों ने हाथ खड़ा कर लिया। हाँ। बोला बस ठीक है, अगर मेरे अब्बा उठ के बोलेंगे तो मैं दे दूंगा। 100 बंदों का उधार कौन देगा? यार आप इसको गौर से देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अपने गुनाहों की लेमिनेशन करवाई हुई है। अब देखिए ना, ये जलील करना क्या होता है? क्या? ये हमारे यहाँ की खवातीन को आना चाहिए। क्या? अब बस में ना बड़ा वाली सीट पे लड़की बैठी हुई थी, एक बंदे ने कहा कि आपने जो ये परफ्यूम लगाया है इसका क्या नाम है? असल में मुझे अपनी बीवी को तोहफे में देना है। लड़की ने बड़े प्यार से कहा, कह लेंगे ये परफ्यूम आप अपनी बीवी को हरगिज तोहफे में मत दीजिएगा, वरना किसी कमीने ठरकी शख्स को आपकी बीवी से बात करने का बहाना मिल जाएगा। अभी वैसे ही डॉक्टर ने मुझे कहा है कि भाई आपकी तबीयत बहुत नासाज है, बच्चों वाली गिजाएं खाओ। अब मेरी समझ नहीं आ रहा मैं मट्टी कैसे खाऊं। वैसे इससे पहले आप क्या खाते थे जो आपको देखकर तो ऐसे ही लग रहा है आप मट्टी और सीमेंट पे पले बड़े? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने आपके बारे में, मुझे प्रोड्यूसर ने स्पेशली बताया कि ये भाई जो है ये पाकिस्तान में काम नहीं करना चाहते, नहीं, बाहर काम करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आप 4-5 औरतें दे, मैं दुबई जाके देखे कैसा बिजनेस सेट करता हूँ। और पार्लर वगैरह का मतलब? मैं ब्यूटी पार्लर खोलूंगा, बाकी आप क्या। ब्यूटी पार्लर का बिजनेस? जी जी। अच्छा अच्छा, 4-5 औरतें दुबई। पता नहीं क्या सुन कर आया हमारे प्रोग्राम में। क्लियर कर बात भाई, पहले बोल दे, पता है पब्लिक अजीब समझती है। कि भाई आज फिर नींद नहीं आई रात भर, आज फिर नींद नहीं आई रात भर, आज फिर नींद नहीं आई रात भर, क्योंकि मैं दिन में सो गया था। जो हिलाने का शौक रखते हैं ना, जो हिलाने का शौक रखते हैं वो कमजोरी से नहीं डरते। बड़ा हरामी हो बेटा। और कहाँ थे आप लॉन्ग टाइम? हमने मेरे ख्याल वो पहले रिकॉर्ड कर लिए थे, शो है। हाँ, इसमें थोड़ा गैप आ गया, और गैप जरूरी है। गैप तो प्रोग्राम की शुरुआत में उसमें साहब अगर आप इजाजत। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हर जगह गैप जरूरी नहीं है, हैं? जहां मोहब्बत है ज्यादा गैप जरूरी नहीं है, लेकिन जो आप सोच रहे हैं यार, कितना गंदा दिमाग है आपका। कौन किसका गंदा दिमाग है? आपका। नहीं, मैं ये गंदा दिमाग मेरा है ही नहीं। अच्छा, ये आप लोग सोचते हैं, ऐसा कोई आपको नहीं। पता है 2 लाख वाले परफ्यूम का बेड़ा गर्क करने वाली सब्जी आ गई है।
कौन सी? मूली। वाह वाह वाह। यार लेकिन मैं आपको एक बात वाह, बताऊं, वाह। हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन सब। क्या बात है, क्या बात? इसीलिए 2 लाख वाले परफ्यूम का आजमे के लिए और किसी के खात्मे के लिए भी। हाँ, बात सिर्फ इतनी सी। देखो, प्रोग्राम की शुरुआत में अगर आप लोग इजाजत दें, एक नौजवान लड़के की दिल की फरियाद है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। नौजवान का कहना है, शायरी के अंदाज में कहूंगा, आप लोगों की दाद चाहूंगा। इट्स अ वेरी डिसेंट शेर। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा सूजी रहे तुम्हारी ये दुआ है हमारी। सदा सुखी रहे तुम्हारी जिंदगी, ये दुआ है हमारी। आपने सूजी बोली। सूखी सूखी सूखी। ये बताए वो क्या चीज है अगर जिस्म में ना हो तो निकाह नहीं होता? हाँ, वो तो वही मेरे जहन में आ रहा है जो मैं नहीं बोलना नहीं चाह देखिए, गलत बात नहीं करें। जिस्म में ना हो अच्छा, तो निकाह नहीं होता। वो क्या चीज है जो जिस्म में ना हो तो निकाह नहीं होता? चलो मैं इसे आसान कर देता हूँ। और अगर जिस्म में हो तो जनाजा नहीं होता। मैं बोलने वाली थी। बहुत मुश्किल है। हाँ, रूह, रूह। अरे इसको टीचर ने कहा कॉपी पे हाथी बनाओ, इसने नुक्ता बना दिया। टीचर ने बोले ये क्या है? कह रहा हाथी दूर से आ रहा है ना। आप किस दिन पैदा हुए थे? मैं संडे को। अबे संडे को छुट्टी होती है, क्यों झूठ बोल? कहते हैं कि नजरें झुका के चलना एक तो हया की निशानी है, दूसरा है कि कभी कभी पड़े हुए पैसे भी मिल जाते हैं। वो लड़के ने लड़की से कहा कि तुम्हारी कमीज क्यों फटी हुई है? लड़की ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो फैशन है। लड़के ने कहा बहुत अच्छे, तुम फाड़ो तो फैशन, हम फाड़े तो पुलिस स्टेशन। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। आप लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे। कहते हैं वक्त का पहिया जरूर घूमता है, कहते हैं वक्त का पहिया जरूर घूमता है। पहले एक राजा की 10 रानी होती थी और अब एक रानी के 10 राजा होते हैं। हाय हाय हाय। अच्छा, ये बात भी सही है कि लड़कियों के पास समोसा खरीदने के पैसे नहीं होते और पर्स ऐसे टांग के घूम रही होती है जैसे बैंक लूट के आ रही है। कि औरत को अल्लाह पाक ने खूबसूरत बनाया है ताकि मर्द औरत से मोहब्बत कर सके, और औरत को थोड़ा सा बेवकूफ भी बनाया है ताकि औरत भी मर्द से मोहब्बत कर सके। वाह वाह। एक टीचर ने लिखा डायरी पे ना कि आपके बच्चे के पास से बड़ी बदबू आती है। तो उसकी माँ ने क्या लिख के भेजा नीचे? क्या? कि हमारा बच्चा है, गुलाब का फूल नहीं है, तो उसको पढ़ा सूंघ मत। देखो, बात पता है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमते हुए देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि अगर चक्कर में पड़ोगे ना तो धुलाई लाजमी है। अच्छा सुने, एक दफा आपने अपने अब्बू पे केस कर दिया था, वो रात को 3 बजे अम्मी के कमरे से निकल रहे थे। हाँ? सही बात कह रहे हैं उसमें भाई। पिछले महीने मैंने अपने अब्बू पे केस कर दिया। हाँ भाई, रात के 3 बजे वो गेट से बाहर आ रहे हैं। हालांकि वो तो जाने का टाइम है। हाँ, आप 2 नंबर वकील की बात कर रहा हूं और कहते हैं कि वकील एक ऐसा पढ़ा लिखा इंसान होता है जो चोरों से आपकी जायदाद बचाकर अपने पास रख लेता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि रात को प्याज नहीं खानी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, प्याज को पेट में क्या पता कि बाहर दिन है या रात? यार आप देखो कितनी कमाल बातें, अजीब बातें। कहते हैं अंग्रेज जो है वो नई नई दवाइयां इजाद करके जहन्नुम में जाएंगे और हम उन्हीं दवाइयों की डुप्लीकेट बना के जन्नत में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। वो मुझे याद आया, एक चर्सी ने ना अपनी आंखें अतिया कर दी कि मेरे मरने के बाद किसी को लगा देना। डॉक्टर ने कहा आप कुछ बोलना चाहेंगे? चर्सी ने कहा भाई ये आंखें जिसको भी लगे उसको ये बता देना कि ये कश लेने के बाद ही खुलती है। आप देखो ना, अमेरिका और यूरोप में 800 साल पुरानी यूनिवर्सिटियां हैं। हाँ। और पाकिस्तान में 800 साल पुराने उर्स हैं। हाँ। यार मैं कल एक किताब ने मुझे रुला दिया यार। क्यों? इतनी मोटी किताब थी, ऑक्सफोर्ड अच्छा। यूनिवर्सिटी की थी। हाँ, अच्छा, क्या था उसमें? ऐसा क्या था? नहीं, किताब मैंने पढ़ी नहीं, वो ऊपर से नीचे गिरी मेरे पैर पे। हाँ, रोना आ गया यार, पूरा पैर सूज गया रात को। कभी शेर याद आ गया कि देख ली दुनिया की यारी, देख ली दुनिया की यारी, देख ली दुनिया की यारी, सब कमीने निकले बारी बारी। अच्छा, बात पता है कि लोगों के पास फकीर आते ना, वो कहते हैं अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। इसके पास फकीर आकर पता है क्या बोल रहा था? यार फारिग बैठे रहते हो, हमारे साथ दिहाड़ी पर ही चल लिया करो। अब मेरे मोहल्ले में कोई 2000 लोग रहते हैं, लेकिन हर 5 मिनट बाद वही बंदा टकराता है जिसके मैंने पैसे देने। घूम फिर के वहीं आ जाएगा चोर। अच्छा ये होता है। हाँ। हमने एक कारोबार खोला, हाँ। है ना। अब वो हमने जो है पैकेट डाला उसमें 1000, एक पैकेट खराब था, हमने डाल दिया, बस चल जाएगा। अब वो चेक करने वाले हाथ डाला, सबसे पहले वही पैकेट आया जो खराब था।
वाह 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 वाह। अच्छा, आप ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप ये देखो ऐसा बंदा अगर 4 लोगों में बैठकर जब ये कहता है ना, अरे यार एक पुरानी बात याद आ गई, तो फौरन आवाज आती है, पुरानी बात याद आ रही है, हमारा उधार वापस करना वो याद नहीं आ रहा। वाह वाह वाह। हाँ ये तो है यार। आप यकीन करें, इन जैसा जिन होता है ना, वो गायब होने के बाद भी नजर आ रहा होता है। हाँ, गायब होने के बाद भी नजर आ रहा होता है। चिकना बहुत है ना ये। अच्छा अच्छा। ये खूबसूरत जिन नजर आता है क्या? हाँ। और ये अगर जिन होता तो क्या होता? ये जिन होता ना, ये चिराग रगड़ने से नहीं आता, जूता रगड़ने से आता। बड़ी मेहरबानी, आपने एहतियात के लिए जूता बोल दिया। हाँ। मेरा ध्यान तो कहीं और जा रहा था। हाँ